शाम के 7 बज रहे हैं और अगले 1 घंटे आपको रहना है हमारे साथ। क्यों रहना है? क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोहिलखंड का ओपिनियन पोल। एक सीट किसकी हो रही है जीत और किसे मिल सकती है हार। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ये सर्वे, जिसमें रोहिलखंड के 4 जिलों की 25 सीटों का ये ओपिनियन पोल, इससे विशाल ओपिनियन पोल आपने पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि इस ओपिनियन पोल में 5 राज्यों में 12 लाख से ज्यादा लोगों की राय ली गई है। आपकी राय और कमेंट्स का हमें हर रोज की तरह इंतजार रहेगा। #जी ओपिनियन पोल। और मेरे साथ मेरे सहयोगी चंदन है। जी हाँ, बिल्कुल अदिति, रोहिलखंड में सीटें भले ही कम हैं, लेकिन यहाँ पर कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं। अगर बात करें योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की, या फिर बात करें हाथ का साथ छोड़ करके साइकिल की सवारी कर रही सुप्रिया ऐरन की, ऐसी कई सीटें हैं जो कि हाई प्रोफाइल हैं। इसके अलावा बीजेपी ने यहाँ पर बरेली में काफी विधायकों को बदलने का प्रयोग भी किया है। देखना है उसका क्या असर होता है। इसके अलावा अगर बरेली की 9 सीटों की बात की जाए तो वहां पर 5 डॉक्टरों को भी उतारा गया है। तो काफी दिलचस्प है रोहिलखंड का पूरा ये चुनावी मिजाज, और हम जनता का मूड लेकर के आपके पास आए हैं। 1 घंटे आपको विस्तार से देंगे जानकारी। आप #जी ओपिनियन पोल पर अपनी राय देते रहिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहिए। क्या आपने कभी सोचा है ओपिनियन पोल फेल क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि उनमें बहुत कम लोगों की राय ली जाती है। ये ओपिनियन पोल एक टीवी प्रोग्राम बनकर रह जाते हैं, जिनसे आपका मनोरंजन तो होता है, लेकिन चुनावी गणित का हिसाब गलत रह जाता है। इस बार 10 लाख लोगों की राय के साथ जी न्यूज पर देखिए भारत का सबसे विशाल ओपिनियन पोल। ये सिर्फ सच बताएगा। खुशी पलों में रोहिलखंड का ये ओपिनियन पोल, 25 सीटों का हाल जी न्यूज आपको बताएगा किसे मिल रही है जीत और किसे मिल रही है हार। और एक बार फिर से आपको बताते हुए जी न्यूज पर ये सबसे बड़ा ओपिनियन पोल लगातार उत्तर प्रदेश को हमने 6 खंडों में बांटा है, और आज हम बात करने जा रहे हैं रोहिलखंड। कुछ ही पलों में रोहिलखंड का ओपिनियन पोल हम आपके लिए शुरू करने जा रहे हैं। 25 सीटों का क्या है हाल, आपको विस्तार से बताएंगे। एक सीट का हिसाब बताएंगे आपको। जी न्यूज पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं क्या है रोहिलखंड का हाल। ओपिनियन पोल 25 सीटों पर क्या है जनता का मूड, हमने जानने की कोशिश की है, और विस्तार से आपको बताएंगे एक सीट पर कौन सा दिग्गज आगे चलेगा, कौन सा दिग्गज पिछड़ेगा, साथ ही साथ कौन सी पार्टी यहां पर अपना दम दिखाएगी और किसे मिलेगी यहां पर मात मिल सकती है। जनता क्या राय रखती है ये आपको हम बताएंगे। 4 जिले हैं रोहिलखंड में, आप देख रहे हैं इस वक्त 4 जिले, 25 सीटों का ब्यौरा लेकर जी न्यूज हाजिर है। जिन 4 जिलों की हम बात करने जा रहे हैं उसमें बदायूं, बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर शामिल है। इन 4 जिलों में अगर अहम सीटों की बात करें तो अपने जी न्यूज के स्क्रीन को ध्यान से देखिए। इसमें बिलसी, बदायूं, मीरगंज, आंवला, शाहजहांपुर, बरेली कैंट और ददरोल की सीटें आती हैं। यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि रोहिलखंड की इस तस्वीर को आप समझे। 4 जिले, 25 सीटें, और वो कौन सी अहम सीटें, वो इन सवालों के जवाब आपके स्क्रीन पर इस वक्त। रोहिलखंड में अगर 2017 की बात की जाए तो किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला था वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी को 43% वोट शेयर मिला था। समाजवादी पार्टी की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी को 24% वोट शेयर मिला था। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो 7% वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का था। वहीं बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर 19% था, और अदर्स के खाते में यानी अन्य के खाते में अगर गए वोट शेयर की बात की जाए तो वो 7% था। तो इस समय जो आप स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वोट प्रतिशत के लिहाज से 2017 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर। 2022 में क्या हो सकता है? रोहिलखंड में बीजेपी को फायदा संभव है। उम्मीद की जा रही है कि बीजेपी को 51% वोट मिल सकते हैं, यानी कि बहुत बड़ी बढ़त मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को 36% वोट मुमकिन है। रोहिलखंड में बीजेपी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद की जा रही है। बीएसपी को बड़ा नुकसान होगा, कांग्रेस को बड़ा नुकसान होगा, समाजवादी पार्टी को फायदा होगा, और बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। 51% वोट मिल सकते हैं। समाजवादी पार्टी को भी फायदा होगा, 36% वोट मिलेंगे, लेकिन जो नुकसान होगा वो होगा बीएसपी को और कांग्रेस को। बीजेपी को बड़ा फायदा मुमकिन, 51% वोट मिल सकते हैं। रोहिलखंड में 4 जिलों की 25 सीटें हैं। बीजेपी को 51% वोट मिल सकते हैं, यानी आधे से ज्यादा।
समाजवादी पार्टी को 36% से ज्यादा वोट मिल सकते हैं। जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल बीएसपी को 7% वोट मिल सकता है। बड़ा नुकसान होगा बीएसपी को, वहीं कांग्रेस को भी नुकसान होगा और 4% वोट मिल सकता है। और यहाँ पर चंदन अपने दर्शकों को जल्दी से हम ये बताएंगे कि अगर इसे नफा नुकसान के लिहाज से बात की जाए और डिफरेंस के लिहाज से बात की जाए, हालांकि इस वक्त जो दर्शक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है प्रोजेक्टेड वोट शेयर। पूरी तस्वीर इस वक्त हमारे ओपिनियन पोल के मुताबिक आप देख पा रहे हैं। बीजेपी के वोट शेयर की बात करें 2022 में लगातार हम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को इस पोल के मुताबिक, ओपिनियन पोल के मुताबिक फायदा होता दिखाई देता है। रोहेलखंड में अगर वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए तो आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी 51%, समाजवादी पार्टी देखिए 51% बीजेपी के आगे, समाजवादी पार्टी की बात करें तो 36%, वहीं बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 7% वोट शेयर बहुजन समाज पार्टी का। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4% वोट शेयर और वहीं अदर्स के खाते की भी बात अगर की जाए तो आप अपने स्क्रीन पर अदर्स के लिहाज से 2% वोट शेयर जाता दिखाई देते हैं। अब आपको ये समझना होगा कि अगर 2017 के मुकाबले इस तस्वीर की तुलना, कंपैरिजन 2022 में किया जाए तो किस पार्टी का वोट शेयर चढ़ रहा है यानी बढ़ रहा है और किस पार्टी का वोट शेयर नीचे आ रहा है। इस वक्त जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है ये स्पष्ट करते हुए ये जी न्यूज डिजाइन बॉक्स का ओपिनियन पोल, बड़ा ओपिनियन पोल, उसमें जो तस्वीर उभर कर आ रही है, जो प्रोजेक्शंस उभर कर आ रहे हैं वो इस वक्त हम आपको आपके स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जी न्यूज के स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि किस, ये देखिए इस वक्त तो ये तस्वीर है कि जनता का मूड कहता क्या है। लोकतंत्र में जनता जनार्दन, तो आप देख रहे हैं बीजेपी 51% वोट शेयर निकाल रही है, समाजवादी पार्टी 36%। बार बार हम आपको ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी को फायदा हो रहा है, समाजवादी पार्टी को भी फायदा हो रहा है, लेकिन नुकसान किसे हो रहा है? नुकसान हो रहा है कांग्रेस पार्टी को और नुकसान हो रहा है बहुजन समाज पार्टी को भी। बदायूं में कमल खिलेगा या दौड़ेगी साइकिल? मंत्री महेश गुप्ता को जीत मिलेगी या हार? कुछ ही देर में बदायूं की हर सीट की रिपोर्ट हम आपको देंगे। मंत्री महेश गुप्ता को जीत मिलेगी या हार, यह भी बताएंगे। साथ ही साथ हर हाई प्रोफाइल सीट का विश्लेषण करके आपको बताएंगे। बदायूं की ओवरऑल सीट्स के बारे में आपको जानकारी दे दें कि जनता का मूड यहां पर क्या है। रुहेलखंड में काफी 25 सीटें हैं। बदायूं जिला जहां की 6 सीटें हैं, बिसौली, सहसवान, बिलसी, बदायूं, शेखुपुर और दातागंज की सीटें हैं। ये 6 सीटें आती हैं जिला बदायूं में, जहां का समीकरण हम आपको बताएंगे। 2017 का भी बताएंगे, 2022 का भी बताएंगे कि क्या है। रुहेलखंड का पहला जिला बदायूं। अगर बिसौली की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में जनता का रुख नजर आ रहा है, प्रोजेक्शन है। इसके अलावा सहसवान की बात की जाए तो यहां भी समाजवादी पार्टी बढ़त लेती नजर आ रही है। जनता का मूड है ये जनता का अंतिम फैसला आएगा 10 मार्च को, लेकिन हमने जनता का मूड जानने की कोशिश की है। बिलसी में बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जनता का मूड। रुहेलखंड की अगली सीट अगर बदायूं की बात की जाए तो बदायूं सीट जहां पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। प्रोजेक्शन ये है कि बीजेपी को यहां पर जीत मिलेगी। इसके अलावा अगर बात की जाए बदायूं की शेखोपुर की तो यहां भी बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रुहेलखंड काफी अहम इलाका है और बीजेपी यहां पर 51% वोट ले रही है, दिख भी रहा है। दातागंज सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हमने आपको बदायूं की 6 सीटों का हाल बताया है और इसमें 4 पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बिसौली में ये हम आपको हाईवेज के जरिए बता रहे हैं क्योंकि यूपी में हाईवे की लड़ाई हो रही है। अखिलेश यादव बिसौली और सहसवान में उनकी गाड़ी आगे निकल रही है। वहीं अगर योगी की बात करें, बीजेपी की बात करें तो बिलसी में आगे निकल रहे हैं। बदायूं सीट पर भी बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। 6 में से 2 पर समाजवादी पार्टी और 4 पर बीजेपी। शेखोपुर जिसमें शामिल है उसमें भी बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दातागंज में भी बीजेपी प्लस बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। और हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। हमारे साथ रति बहन जी हैं और हमारे साथ अतर हुसैन साहब हैं। लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं बदायूं में बीजेपी और उसके अलाइज जो है भारी पड़ते दिखाई देते हैं। बीजेपी और उसके अलाइज को 4 सीटों पर जीत की संभावना, बदायूं डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं, और वहीं 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके अलाइज की जीत मुमकिन है। तो बीजेपी 4 सीटों पर जीत सकती है, ये संभावना है। और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें इस डिस्ट्रिक्ट से, बदायूं डिस्ट्रिक्ट से मिल सकती है। 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं।
हमारे साथ रतिभान जी हैं, हमारे साथ अतर हुसैन भी हैं। सबसे पहले रतिभान जी, बदायूं डिस्ट्रिक्ट की खास तौर पर हम बात करें, आपसे समझना चाहती हूँ इस डिस्ट्रिक्ट में किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और ये जो ट्रेंड्स हैं, बीजेपी 4 सीटें जीत सकती है और समाजवादी पार्टी 2 सीटें, ये क्या कहता है? देखिए अदिति जी, सबसे बड़ी बात तो ये कि अभी एक तूफान था स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी समाजवादी पार्टी में गए हैं और उनकी बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य वहां के सांसद हैं बदायूं की। ये बड़ा इफेक्ट है। उन्होंने तो समाजवादी पार्टी के साथ जाने से मना कर दिया, तो बाप बेटी में कौन भारी पड़ेगा, ये बड़ा इम्पैक्ट भी डालेगा बदायूं में। वैसे तो विधायकों की सीट सब अपनी अपनी ताकत से लड़ते हैं, लेकिन जो सोशल इम्पैक्ट है वो ये है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच लड़ाई में बहुत बड़ा फैक्टर बनेगी संघमित्रा मौर्य। संघमित्रा मौर्य का अभी नई गई हैं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा मैं जहां जाता हूं वही जीत होती है, जिसको छोड़ के जाता हूं वो बर्बाद हो जाता है। तो जो अभी सीटों का रिफ्लेक्शन दिख रहा है, जो इम्पैक्ट दिख रहा है मतदाता इसका अपने सर्वेक्षण का, उसके हिसाब से ये जाहिर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य 0 दिख रहे हैं। अगर 4 सीटों पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। गन्ना किसानों का क्या बकाया, यहाँ पर चीनी मिल बंद होने से किसान परेशान, और क्या सिंचाई और बाढ़ की जो दोहरी समस्या उसका इम्पैक्ट भी है यहाँ पर? देखिए कुछ तो किसान आंदोलन का बड़ा असर है बदायूं में, लेकिन जो जातीय प्रभाव है, जो सांप्रदायिक प्रभाव है, उसमें बीजेपी भारी पड़ती दिख रही, जैसा कि सर्वे बता रहा है। इसको माना जाना चाहिए कि बहुत लड़ाई तगड़ी है। ठीक है, लड़ाई तगड़ी है बीजेपी के लिए। तो बरेली में इस बार कौन पड़ेगा भारी? सुप्रिया आयरन को जीत मिलेगी या हार? ये कुछ देर में बरेली की हर सीट की रिपोर्ट हम आपको बताएंगे। सुप्रिया आयरन को जीत मिलेगी या हार? सुप्रिया आयरन जिन्होंने हाथ का साथ छोड़कर साइकिल की सवारी शुरू कर दी है, बरेली की हर सीट से हर रिपोर्ट आपको हम बताएंगे। ओवरऑल आपको बताते हैं रुहेलखंड में बरेली में क्या क्या कौन कौन से जिले हैं। बरेली जिले में 9 सीटें हैं, बहेड़ी, मीरागंज, भोजीपुरा, नवाबगंज, फरीदपुर, ये सीटें हैं। इसके अलावा अन्य सीटों का भी हम आपको समीकरण बताते हैं। बितरी, चैनपुर, बरेली कैंट और आंवला, ये 9 सीटें हैं। अगर बात की जाए रुहेलखंड की तो सबसे बड़ा जिला और बड़ा अहम जिला है, क्योंकि कई दिग्गज यहां से जुड़े रहे हैं। रुहेलखंड में बरेली जिले में सबसे पहले बरेली सीट, बहेड़ी सीट, यहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। ओपनिंग में समाजवादी पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती हुई दिख रही है, लेकिन आगे मिडिल ऑर्डर में क्या होता है रुहेलखंड में, आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको बरेली सीट का। मीरगंज का क्या है? मीरगंज में बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जैसा कि हमने आपको बताया 51% रुहेलखंड में बीजेपी आगे बढ़ रही है। अगली सीट की ओर जाते हैं। अगली सीट की बात करें तो अगली सीट है भोजीपुरा, जहां पर समाजवादी पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। जो प्रोजेक्शन है उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी को भोजीपुरा में जीत मिलेगी। इसके बाद अगली सीट की अगर बात करें तो वो है नवाबगंज की। नवाबगंज की सीट पर बीजेपी की नवाबी चलती हुई दिख रही है और बीजेपी प्रोजेक्शन में जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बरेली की 9 सीटें, याद रखिएगा सबसे बड़ी सीट है रुहेलखंड की, सबसे बड़ा जिला है। और बरेली में फरीदपुर सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी यहां पर आगे जाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल में जनता का मूड क्या कहता है? अगली सीट की अगर बात करें रुहेलखंड की, बरेली की बिथरी चैनपुर में भी बीजेपी यहां बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि बीजेपी रुहेलखंड में अच्छा करती हुई नजर आ रही है। 51% वोट और उसका प्रोजेक्शन में असर भी साफ साफ नजर आता है। बरेली सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी का यह गढ़ माना जाता है और बीजेपी इस बार भी यहां जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक जनता का मूड यह कहता है कि बरेली सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही है, यानी यहां भी समाजवादी पार्टी पिछड़ती नजर आ रही है। बरेली कैंट की अगर बात की जाए, यहां भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। तो 51% वोट जो हम आपको कह रहे थे, उसका असर सीटों के मामले में भी नजर आ रहा है। बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है रुहेलखंड की सीटों पर। आंवला सीट की बात की जाए तो आंवला सीट पर भी बीजेपी को ही जीत मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बरेली के पर भी बीजेपी का जलवा यहां पर नजर आ रहा है। साफ साफ बीजेपी पूरी तरह से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। बरेली में समाजवादी पार्टी पर बीजेपी बहुत भारी दिख रही है जी। और आंवला से बीजेपी के धर्मपाल जीत सकते हैं, फरीदपुर से बीजेपी के श्याम बिहारी जीत सकते हैं,
और बहेड़ी से मंत्री छत्रपाल गंगवार की सीट की बात करें तो वो खतरे में दिखाई देती है, लेकिन सुप्रिया एरन की सीट, जो सुप्रिया एरन हार सकती हैं बरेली कैंप से, ये भी अपने आप में खबर है। लेकिन बरेली की जनता का मूड अगर संक्षेप में और सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहें तो बीजेपी डोमिनेट करते हुए कंप्लीटली 9 सीट्स हैं और उन 9 सीट्स में से 7 सीट्स बीजेपी निकाल सकती है, वहीं 2 सीटें समाजवादी पार्टी निकाल सकती है, जैसा कि आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो कॉन्टेस्ट है बीजेपी इसे लगातार वन साइडेड बना रही है। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग डिटेल आपके लिए ये होगी कि 9 सीटों में से अगर बात की जाए तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां से डॉक्टर मैदान में है, तो ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है ये डिटेल भी। रतिबान जी, जल्दी से अगर बरेली की हम बात करें तो युवाओं को रोजगार मिलने की चुनौती, युवाओं का पलायन, इसके अलावा जो बरेली लखनऊ नेशनल हाईवे का काम था वो अधूरा रहा, बावजूद इसके बीजेपी 7 सीट्स निकालते दिखाई देती है और एसपी 2। क्यों? देखिए, ये बीजेपी का बड़ा इम्पैक्ट है। वहां बीजेपी ने पहली बार पिछले 2017 के चुनाव में बड़ा कमाल किया था। रुहेलखंड की 25 सीटों में से 23 सीटें हासिल की थी, 2 सीटें सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार भी बरेली में जो जैसा सर्वे कह रहा है, जैसा कि ओपिनियन पोल कह रहा है, तो बरेली में जो जातीय समीकरण है बड़ा विचित्र किस्म का है। शहरी क्षेत्र मुस्लिम डोमिनेंट है और बाकी क्षेत्र में बैकवर्ड और फॉरवर्ड और दलितों का मिला जुला प्रभाव है। तो इस बार बीजेपी ने एक नया प्रयोग किया कि 5 सीटों पर डॉक्टरों को ही चुनाव लड़ा दिया है। ये नई अद्भुत है। एक तो जो वहां पहले अग्रवाल जी थे, वो उनको राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बना दिया और उनकी जगह पे एक दूसरे अग्रवाल जी को टिकट दे दिया, वो डॉक्टर हैं। तो 5 डॉक्टर लड़ रहे हैं और इसका मतलब यह है कि बीजेपी चुनाव को एक अच्छे पैटर्न की ओर ले जा रही है, जातीय पैटर्न ही नहीं दिखा रही है। बीजेपी चुनाव को उस दिशा में ले जा रही है कि हम अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, पढ़े लिखे लोगों को लाना चाहते हैं, जनता के बीच के लोकप्रिय लोगों को लाना चाहते हैं। ये इम्पैक्ट भी जल्दी से अपने दर्शकों को हम ये भी बता रहे हैं कि रुहेलखंड में कैसे 47% लोगों की पसंद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, वहीं रुहेलखंड में 37% लोगों की पसंद अखिलेश यादव है। तो 47% योगी आदित्यनाथ को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं, 37% यानी 10% कम अखिलेश यादव को सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं। मायावती की अगर बात करें तो 9% लोग, अब इस मेट्रो से आप और ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ पाएंगे। वहीं 3% लोगों की पसंद प्रियंका गांधी वाड्रा भी है। तो देखिए, पहले तो 47% लोग जो कि किसके साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। अखिलेश यादव 37%, योगी आदित्यनाथ के नाम पर 47% ने मोहर लगाई, 37%, 10% कम अखिलेश यादव के साथ। मायावती वे बिहाइंड 9% लोग मायावती के नाम पर मोहर लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिहाज से बात की जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा पर बड़ा दाव कांग्रेस पार्टी चल रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा के नाम पर सिर्फ 3% लोगों को भरोसा। वहीं अदर्स की अगर यहां पर बात की जाए तो 4% लोगों को अदर्स में भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। हम अपने दूसरे मेहमान का रुख करते हैं, हमारे साथ अतर हुसैन है। अतर हुसैन जी, हमने 2 सीटों का ब्यौरा अभी तक दिखाया है, माफ कीजिएगा 2 डिस्ट्रिक्ट्स का ब्यौरा लगातार दिखाया है। अभी तक जो तस्वीर देखने को मिली है, चाहे वो बदायूं से देखने को मिली हो या फिर बरेली की 9 सीटों पर देखने को मिली हो, क्या उसने आपको सरप्राइज किया है या ये अनएक्सपेक्टेड लाइंस है आपके मुताबिक? देखिए, बदायूं बहुत ही ट्रेडिशनल बेल्ट रहती है समाजवादी पार्टी। धर्मेंद्र यादव जी जो परिवार का सदस्य भी हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का हिस्सा हैं, को रिप्रेजेंट करते हैं। बस कुछ अरसे से वहाँ पे सलीम शेरवानी साहब जो कांग्रेस में चले गए थे, तो उनका वहाँ पे बहुत प्रभाव था। पर अब सलीम शेरवानी साहब समाजवादी पार्टी में आ गए हैं और वो धर्मेंद्र यादव जी मिलके एक बदायूं अब फिर से एक फॉर्मेडेबल वहाँ पे कॉम्बिनेशन है समाजवादी पार्टी की लीडरशिप का। तो जैसा आपके सर्वे ने बताया कि कुछ सीटों पे वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीत भी रही है और कंटेस्ट भी कर रही है। तो अभी इसका देखना है कि क्या तालमेल है, जो सलीम शेरवानी साहब के आने से क्या प्रभाव रहेगा और जो धर्मेंद्र यादव जी का जो प्रभाव क्षेत्र है, खासतौर से यादव क्योंकि बहुल इलाका है बदायूं, तो उस पर क्या असर पड़ेगा। दूसरा जो बात बरेली की है, तो बरेली में क्योंकि एक अर्बन एरिया है और वहाँ पे जो समाजवादी पार्टी का जो मुस्लिम वोट है वो काफ़ी
हद तक उसके साथ जुड़ा रहा है। पर जो तौकीर रजा, जो बरेली की एक जो कहा जाता है कि बड़ी एक इदारा है मुसलमानों का, बरेली मुसलमानों का, उनका कांग्रेस में आना कितना नुकसान करता है, तो वहाँ उथल पुथल हुई है। क्योंकि जो प्रवीण एरॉन जो कांग्रेस के वहाँ पे बड़े नेता रहे हैं, एमपी का इलेक्शन जीते, उनकी पत्नी मेयर रही हैं, उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा। पर एक जो वहाँ का मेन, तो आपको लग रहा है कि तौकीर रजा के समर्थन से, तौकीर रजा समर्थन दे रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी को, उससे ये जो सीट्स का प्रोजेक्शन है ये चेंज हो सकता है? संक्षेप में, बहुत संक्षेप में। जी, मुझे यही लग रहा है कि अभी जो तौकीर रजा के आने से वहाँ पे अब संघर्ष जो है त्रिकोणीय होगा। क्योंकि एक सीट तो तौकीर रजा ने अपनी पार्टी की प्रभाव से भोजीपुरा की सीट तो वैसे भी बरेली में वो जीत चुके हैं। उनकी अपनी इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल करके पॉलिटिकल पार्टी रही है समाजवादी पार्टी, उसमें कांग्रेस में आने से पहले, तो उस पर उसका उनका प्रभाव देखना पड़ेगा कि क्या असर पड़ता है। और प्रवीण एरॉन के आने से अभी जो फर्क है वो अब दिखेगा, क्योंकि अभी उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, तो क्या फर्क रहेगा वो भी देखना है। पर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो अभी अनआंसर्ड हैं, उनके जवाब आने अभी बाकी हैं। अब बात करेंगे पीलीभीत की। पीलीभीत में किसका जोर चलेगा इस बार? पीलीभीत की जनता का मूड क्या है? जनता किसके साथ है? बीजेपी गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ, या फिर कांग्रेस और बीएसपी के साथ? कुछ ही देर में आपको पीलीभीत की हर सीट की रिपोर्ट बताएंगे, आपको बताएंगे हर सीट का क्या है मिजाज, जनता क्या सोचती है कि अपने नेता के बारे में, जनता का मूड क्या है रुहेलखंड में, इस सीट के बारे में आपको बताते हैं। यहां 4 सीटें हैं, पीलीभीत, बरखेड़ा, पूरनपुर और बीसलपुर, 4 सीटें हैं। और इन 4 सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मार रही है, कौन सी पार्टी पिछड़ रही है, आपको बताते हैं विस्तार से। जनता का मूड रुहेलखंड में। अब रुक करते हैं पीलीभीत का। पीलीभीत में पीलीभीत सीट पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। प्रोजेक्शन यह है कि बीजेपी इस सीट पर बाजी मारेगी। दूसरी सीट का रुख करते हैं और बात करते हैं अब अगली सीट की, जो कि है बरखेड़ा सीट। बरखेड़ा सीट पर भी बीजेपी ही आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी यहां मुकाबले में नजर नहीं आ रही है। जनता का मूड रुहेलखंड की अगली सीट पीलीभीत की है पूरनपुर में भी बीजेपी, यानी अभी तक 75%, 4 में से 3 सीटों पर बीजेपी आगे नजर आ रही है। चौथी सीट पर क्या होगा आपको बताते हैं। चौथी सीट पीलीभीत की, जनता का मूड वहां पर क्या है रुहेलखंड में। अगली सीट है बीसलपुर। बीसलपुर में भी बीजेपी ही जीती हुई नजर आ रही है प्रोजेक्शन में, यानी पीलीभीत की अगर बात करें तो यहां पर बीजेपी गठबंधन 100% जीत हासिल कर सकता है। जनता का मूड यह कहता है, जी न्यूज और डिजाइन बॉक्स के सर्वे में जनता का मूड, पीलीभीत की जनता का मूड पूरी तरह से बीजेपी गठबंधन के साथ नजर आता है। अदिति, इस वक्त बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की अगर बात की जाए, 4 सीटों की बात की जाए, तो चारों सीटों पर कंप्लीट डोमिनेशन आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी का, यानी समाजवादी पार्टी के लिए वहां से अच्छी खबर नहीं। और जिस तरह की तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, टाइगर रिजर्व, आपको बता दें नेपाल, उत्तराखंड और लखीमपुर खीरी के दुधवा पार्क से जुड़ा हुआ है पीलीभीत का ये जंगल। ये जानवर किसे डरा रहे हैं, क्योंकि मानव और टाइगर में संघर्ष यहाँ पर देखने को मिला है, जिसमें 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। तो इस तस्वीर को हल्के में मत लीजिएगा, बहुत सारा सीरियस कंसर्न इस तस्वीर के साथ जुड़ा हुआ है। पीलीभीत की जनता का मूड हम आपको दिखा रहे हैं 4 सीटों पर। हालांकि बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्लीन स्वीप बीजेपी का पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट की 4 सीटों पर यहां पर दिखाई दे रहा है। और दूसरा, समाजवादी पार्टी के लिए बुरी खबर है, लेकिन जब आप ये टाइगर को अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं तो ये आपको स्पष्ट करते हुए इसके पीछे एक स्पेसिफिक पर्पस है। वहां पर इंसानों और टाइगर के संघर्ष में 24 से ज्यादा लोग हैं जिनकी जान गई है। और नेपाल, उत्तराखंड और लखीमपुर खीरी के दुधवा पार्क से जुड़ा हुआ पीलीभीत का ये जंगल है। वहां पर इस डिस्ट्रिक्ट में जो सीटों का प्रोजेक्शन है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं यहाँ पर, कि किस तरह से राजनीति जो है वो सीटों के लिहाज से, इलेक्टोरल वोट के लिहाज से और इलेक्टोरल सीट के लिहाज से आपको दिखाई दे सकती है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.